Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc MLT। और दोस्तों, जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CBC टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों की CBC क्या होती है, साथ ही साथ में दोस्तों कौन सी इसकी नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज से अगर हाई होता है तो क्या होता है, लो होता है तो क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ में दोस्तों कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, CBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC टेस्ट दोस्तों नॉर्मली सबसे पहले रूटीन चेकअप का एक टेस्ट होता है जो काफ़ी पॉपुलर होता है, और ये हर एक डिजीज़ को डायग्नोस करने से पहले इस टेस्ट को किया जाता है। और मोस्टली CBC टेस्ट को किसी भी डिजीज़ में किया जाता है। साथ ही साथ में दोस्तों ब्लड से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल डिजीज है तो उसमें CBC का काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। अब दोस्तों CBC की फुल फॉर्म की हमने बात की थी कंप्लीट ब्लड काउंट। ब्लड का पूरा ही काउंट करना, ब्लड के अंदर जो भी सेल्स होती हैं उन्हें काउंट करना, चाहे वो WBC हो, RBC हो या प्लेटलेट हो, चाहे वो हीमोग्लोबिन के बारे में भी हो। तो सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों हम ब्लड CBC रिपोर्ट के अंदर देखते हैं, वो देखते हैं WBC। WBC क्या होती है? WBC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वाइट ब्लड सेल्स, और इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं। वापस WBC के अंदर 5 प्रकार की सेल्स होती हैं। WBC की नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है 4000 से लगा के 11000। अगर दोस्तों आपकी WBC 4000 से लगा के 11000 नॉर्मल रेंज के बीच में नहीं होती हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको किसी भी डिजीज़ का होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आपकी WBC 11000 से हाई है, मतलब 12000, 13000, 14000, 15000 या 20000, 21000 दोस्तों अगर आपकी WBC है, तो ऐसे में ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है या ल्यूकेमिया है। ठीक है गाइस, हाई होने पर, WBC हाई होने पर ये चीज़ें इंडिकेट करता है। और यही अगर दोस्तों आपकी WBC 4000 से लो है, चाहे वो 3000 हो गई, 2000 हो गई या 1500 हो गई, तो ऐसे में दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर कोई ये इंडिकेट करता है वायरल इन्फेक्शन को। आपको या तो कोई वायरल इन्फेक्शन है, या बोन मेरो कोई प्रॉब्लम है, या ऑटो इम्यून कंडीशन में आपकी WBC बिल्कुल डाउन हो जाती है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, WBC के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, जो कि दोस्तों 5 प्रकार की होती हैं। तो फर्स्ट जो सेल्स होती है वो होती है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है गाइस, ये सेल्स होती हैं WBC के अंदर। अब दोस्तों न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज होती हैं वो होती हैं 40 से लगा के 70 के बीच में। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर ये हाई होती है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। और अगर ये लो होती है तो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है गाइस, ये चीज़ें होती हैं। अगर आपकी न्यूट्रोफिल हाई है तो ऐसे में न्यूट्रोफिलिया जिसे अपन कहते हैं, और अगर आपकी न्यूट्रोफिल लो है तो न्यूट्रोफिनिया हो जाता है। ठीक है गाइस। और साथ ही साथ में लिम्फोसाइट की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 20 से लगा के 40% होती है। इसका मेन प्ले रोल होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। इसमें B सेल और T सेल्स इफेक्ट इम्यून सिस्टम का एक प्रकार होता है जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ती हैं। और साथ ही साथ में दोस्तों ये वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर इसका लो होता है तो काफ़ी सारे अलग अलग, कोई भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, ऐसी एबनॉर्मलिटी आती रहती है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ हो गई तो इसका मतलब आपको यही डिजीज़ है। CBC के अंदर प्रॉपर अपन नहीं कह सकते जब तक अपन कोई भी डिजीज़ को प्रॉपर उसको डायग्नोस नहीं करेंगे। मान लो अगर मलेरिया है तो आप CBC से मलेरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, टाइफाइड है उसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, या TB है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ये केवल एक इंडिकेट्स करता है कि मे भी ये हो सकता है, मे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कंफर्म है। आप CBC करने के बाद आपको सटीक किसी भी डिजीज़ के बारे में कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। ठीक है गाइस। और उसके बाद में इयोसिनोफिल 1 से 6 होती हैं, और बेसोफिल 0 से लगा के 1% होती हैं। तो ये सभी अलग अलग सेल्स होती हैं WBC की, और इन सभी का अलग अलग काम से होता है। आपको तो केवल WBC का मेन सेल देखनी है। आपको WBC होती है उसमें 4000 से लगा के 11000 के बीच में आपकी नॉर्मल रेंज से हाई तो नहीं है या लो तो नहीं है। ठीक है गाइस। फिर उसके बाद में हम आते हैं RBC की, रेड ब्लड सेल्स दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स
ये एक प्रकार की ये सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कितने % ब्लड होता है उसके बारे में डिनोट करती हैं। साथ ही साथ में हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, साथ ही साथ में ऑक्सीजन का काम करती हैं। तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4 मेन के अंदर 4.7 से लगा के 6.1 तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है गाइस, और ये अगर हाई होती हैं तो ये डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती हैं। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ में हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ को इंडिकेट करती हैं। और ये अगर लो होती हैं तो एनीमिया हो सकता है या ब्लड लॉस हुआ होगा तो भी ये लो हो जाती है, या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में होती है तो भी ये लो होती है। फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 13 से लगा के दोस्तों 17 के बीच में मेन के अंदर, और इसमें वुमेन के अंदर थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, वो होती हैं दोस्तों 12 पॉइंट से लगा के 15 के बीच में। ठीक है, ग्राम DL यहाँ पे होती हैं। और साथ ही साथ में चिल्ड्रन के अंदर 11 से लगा के 16 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब दोस्तों हीमोग्लोबिन अगर हाई होता है तो ऐसे में ज़्यादा अगर नॉर्मल रेंज से हाई है 18, 19, 20 के आसपास आता है तो मे भी हो सकता है आपको ड्यू टू कारण स्मोकिंग के कारण भी हो सकता है, या डिहाइड्रेशन या लंग्स से डिजीज भी इंडिकेट कर सकती हैं। और अगर लो होता है तो दोस्तों इंडिकेट करता है एनीमिया, साथ ही साथ में ब्लड लॉस, ये इंडिकेट करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे प्लेटलेट की। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल है ये भी, और इसका मेन काम होता है इसका दोस्तों बॉडी के अंदर क्लॉट करना। बॉडी के बाहर जो भी अगर आपको कट लग जाती है तो दोस्तों यही वर्क करती है प्लेटलेट। और इसका नॉर्मल रेंज होती है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1,50,000 से लगा के 4,50,000 म्यूएल तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब दोस्तों इसकी नॉर्मल रेंज अगर हाई होती है तो रिस्क ऑफ क्लोटिंग, मतलब आपकी बॉडी के अंदर की क्लोटिंग के रिस्क बढ़ते हैं अगर नॉर्मल रेंज से हाई होती हैं। 6 लाख हो गई या 7 लाख हो गई ऐसे में। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग अगर लो होगी तो आपको रिस्क हो जाएगी, अगर जैसे आपको कट लगेगा अगर तो ऐसे में ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ये चीज़ें होती हैं प्लेटलेट के अंदर। और साथ ही साथ में इसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। और अगर आपकी प्लेटलेट नॉर्मल रेंज से हाई है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर लो है तो साइटोपिनिया कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है गाइस, ये दोनों चीज़ें हमने बात की, और आज की इस वीडियो में हमने CBC के बारे में डिटेल से बात की। साथ ही साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ और आप समझ लीजिए, किसी भी डिजीज़ में इस टेस्ट को किया जाता है तो ये प्रॉपर कंफर्म हम नहीं कह सकते जब तक उसको प्रॉपर डायग्नोस नहीं किया जा सकता कि इससे किसी डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है। केवल एक आइडिया लगता है कि ये चीज़ें हो भी सकती हैं, मे बी ये हो सकता है, मे बी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इससे केवल और केवल सटीकता हमें पता चलती है, वो चलती है ब्लड के अंदर, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, कितना % आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है। दोस्तों इसकी 100% सटीकता पता चलती है हीमोग्लोबिन से जो CBC के अंदर होता है। बाकी अदरवाइज और किसी भी बीमारी को CBC को देखकर डायग्नोस नहीं किया जा सकता है, केवल उससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।